हमारी आज की कहानी का उन्वान है आओ मिलकर स्कूल चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीना और बेला एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। वो दोनों आपस में अच्छी सहेलियां हैं। जिनके खानदान वाले एक दूसरे के यहाँ खुशी से आते जाते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा बेला के घर वाले मीना के घर कोई अच्छी खबर नहीं लाए। बेला के वालिदैन ने फैसला किया कि उसे आइंदा स्कूल नहीं भेजेंगे। ओहो नहीं, बेला के वालिदैन उसकी हिफाजत के लिए परेशान थे। वो अब बड़ी हो रही थी और स्कूल का रास्ता लंबा और सुनसान था। बेला की अम्मी, बेला अब बड़ी हो चुकी है और उसका अकेले घर से निकलना खतरनाक हो सकता है। मीना और बेला बहुत परेशान थी। मीना जानती थी कि लड़कियों का स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। बेला, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मीना, हमारी उस्तानी साहिबा बताती हैं कि तमाम लड़कियों को स्कूल लाजमी जाना चाहिए। मीना के घर वाले भी लड़कियों की पढ़ाई की अहमियत से वाकिफ थे। उन्होंने देखा कि मीना ने स्कूल जाते हुए कितना कुछ सीखा है। मीना की अम्मी, मीना हमारे तमाम खत लिखती है। मीना के अब्बू, वो हमारे बचतों का हिसाब रखती है। दादो, वो हमें कहानियाँ भी सुनाती है। अचानक मीना के ज़हन में एक निहायत उम्दा ख्याल आया, जिससे ना सिर्फ बेला अपनी तालीम जारी रख सकेगी बल्कि वो महफूज भी रहेगी। मीना, चाचा जी, मैं और मेरे दोस्त हर सुबह आपके घर आएंगे। जी हाँ, हम इकट्ठे स्कूल जा सकते हैं, राजू ने भी कहा। तमाम बड़ों को मीना का ख्याल पसंद आया। इस तरीके से दूसरी लड़कियों को भी मदद मिल सकती है। इकट्ठे मिल के जाना बहुत महफूज है, अम्मी ने भी कहा। बेला की अम्मी, हाँ अगर ज़रूरी हो तो हम में से हर एक बारी बारी बच्चों के साथ जा सकता है। अब लड़कियों को बेला के वालिद के फैसले का इंतज़ार था। मेहरबानी करके मान जाइए, मुझे वाकई स्कूल जाने का बहुत शौक है, बेला ने बाबा से कहा। बेला के वालिद मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। ठीक है बेला, तुम स्कूल जा सकती हो। बहुत शुक्रिया अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बेला और उसके वालिदैन बहुत खुश थे। बेला अब भी स्कूल जाती है, लेकिन हिफाजत से और अब सबके साथ मिलकर। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी।